हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय बेस मेथड, जिससे हम बड़े बड़े नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। बेस 100 लिया है। यहाँ हमने पहले वो नंबर लिया है जो 100 से कम है और उसके नज़दीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 100 से कितना कम है। जैसे 95 100 से 5 कम है और 96 100 से 4 कम है। इसके बाद हम इनको क्रॉस में माइनस करेंगे। जैसे जब हम 96 से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 91। अगर आप 95 को 4 से भी करेंगे तब भी आपका सेम आंसर आएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम 5 को 4 को इंटू कर देंगे। जैसे 5 4 ज़ा आएगा 20, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम वो नंबर देखेंगे जो 100 से ज़्यादा है और उसके नज़दीक है, उनकी मल्टीप्लिकेशन। जैसे 102 इंटू 105। यहाँ हम देखेंगे कि ये 100 से कितना ज़्यादा है। जैसे ये 102 100 से 2 ज़्यादा है और 105 100 से 5 ज़्यादा है। इसके बाद हम इनको क्रॉस में ऐड करेंगे, तो 105 में जब 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 107। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग 2 इंटू 5 कर देंगे। 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे हम लोग 10 लिख देंगे, तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब हम उन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन देखेंगे जो 100 से ज़्यादा भी है और कम भी है। जैसे 98 इंटू 103। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 100 से कितना कम है। जैसे 98 100 से 2 कम है और 103 100 से 3 ज़्यादा है। उसके बाद हम 98 में या तो 3 प्लस कर देंगे या 103 से 2 माइनस कर देंगे। आंसर हम लोग को दोनों में सेम आएगा, 101। उसके बाद यहाँ पे हम लोग डिफ़ॉल्ट में 2 ज़ीरो ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग 2 इंटू 3 करेंगे। 2 इंटू 3 आएगा हमारा 6 और 6 को इससे माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हम लोग का 10094। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। हमने बेस 100 लेके मल्टीप्लिकेशन सीख लिया है। अब हम लोग बेस 200 ले रहे हैं। जब हम बेस 200 लेते हैं तो मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जैसे पहले हम वो नंबर ले रहे हैं जो 200 से कम है और उनके नज़दीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 193 इंटू 198। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 200 से कितना कम है। जैसे ये 200 से 7 कम है और 198 200 से 2 कम है। इसके बाद हम 193 में या तो 2 माइनस करेंगे या 198 में 7 माइनस कर देंगे। आंसर हम लोग का सेम आएगा। आंसर हम लोग का आएगा 191। लेकिन हम लोग 191 को डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे आंसर आएगा हम लोग का 382। उसके बाद हम लोग 7 और 2 को इंटू कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 14। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग वो नंबर देखेंगे जो 200 के नज़दीक है और उससे ज़्यादा है। जैसे 202 इंटू 205। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 200 से कितना ज़्यादा है। जैसे ये 200 से 2 ज़्यादा है और ये 200 से 5 ज़्यादा है। इसके बाद हम लोग 202 में 5 प्लस कर देंगे या 205 में 2 प्लस कर देंगे। आंसर आएगा हम लोग का 207। लेकिन इसको भी हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग पहले 2 से इंटू कर देंगे, जिससे आंसर आएगा हम लोग का 414। उसके बाद हम लोग 2 इंटू 5 कर देंगे और यहाँ हो जाएगा 10। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। अब यहाँ हम लोग उन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन देखेंगे जो 200 से ज़्यादा भी है और उनसे कम भी है। जैसे 203 इंटू 195। अब यहाँ पे हम लोग पहले डिफरेंस देखेंगे। जैसे ये 200 से 3 ज़्यादा है और 195 200 से 5 कम है। उसके बाद हम लोग या तो 203 में 5 माइनस करेंगे या 195 में 3 को प्लस करेंगे। आंसर हम लोग का आ जाएगा 198। पर इसको जैसे 200 के बेस में हम लोग करते हैं, हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा हम लोग का 396। अब जैसे
कि बेस 100 में हमने किया था जब एक नंबर बेस से ज़्यादा हो और बेस से कम हो, तो हम लोग डिफ़ॉल्ट में 2 ज़ीरो ले लेंगे और उसके बाद 3 × 5 15 को इससे माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आएगा 39585। तो ये हमारा आंसर है। तो इससे आप बेस मेथड से आई होप कि आप लोग को मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गई होगी और आप इससे बड़े बड़े नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत टाइम बच जाएगा।